इधर अपने बोला है एक टेस्ट कंसिस्ट हुआ है जिसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, 1 मार्क मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो एक स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पता थे और कुछ उसको नहीं पता थे, तो उसने गेस कर दिया, तो जिसमें से टोटल उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 120 एंड उसको उसमें से मिले 90 मार्क्स। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, उसने जितने भी क्वेश्चंस गेस किए सब इनकरेक्ट थे, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, तो उसने कितने आंसर्स को करेक्टली आंसर किया। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, हमें नहीं पता कि उसने कितने आंसर्स खुद से किए करेक्ट और कितने उसने गेस किए, तो हम लोग उसको एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई, और क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था कि इसने टोटल 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, चाहे वो गलत हो, गेस करके हो, कुछ भी हो। तो अपना पहला इक्वेशन तो बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बोला गया है कि 90 मार्क्स उसने डिडक्ट किए। तो अगर x है करेक्ट आंसर के उसको मिले 1 मार्क, माइनस इनकरेक्ट के डिडक्ट हो गए, तो इनकरेक्ट थे y, उसके डिडक्ट कितने हुए 1/4 इज इक्वल्स टू 120। तो इक्वेशन क्या बन गया x इंटू 1 x माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 120। तो ये अपना नॉट 120 इट्स 90, इट्स 90, क्योंकि अपने को बोला था कि टोटल इनकरेक्ट वगैरह को माइनस करके 90 आया, तो ये भी 90 होगा। तो इन दोनों को अब माइनस करते हैं, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। y अपना आ गया 24, तो y 24 आ गया, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120 था अपना, y के जगह भी हमने वैल्यू निकाली 24, वो पुट कर देते, तो x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 120, x होगा अपना 96। यहाँ तक हो गया। अब अपने को पूछा क्या था, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, उसने कितने आंसर करेक्ट किए 96। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, कितने गेस किए, हमने गेस y लिया था, तो y क्या होगा 24। इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, उसने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो सब रॉन्ग थे, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली टू स्कोर 90, तो उसने कितने आंसर करेक्ट किए तब उसको 95 उसने स्कोर किया। तो हमें नहीं पता कि उसने कितने करेक्ट किए, तो हम लोग उसको x ले लेंगे, और हमें पता है टोटल क्वेश्चंस उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 120, करेक्ट कितने थे हमें नहीं पता, तो हम लोग उसको x ले लेते हैं। गैस कितने गैस किए, ऑब्वियस बात है टोटल इतने इतने करेक्ट किए, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें गैस अमाउंट, गैस क्वेश्चन मिल जाएगा माइनस एक्स। अब बोला है इन सबको मिला के उसने 95 स्कोर किया, तो अगर करेक्ट आंसर पे उसको, एवरी करेक्ट आंसर पे उसको 1 मार्क मिल रहा है और एवरी इनकरेक्ट आंसर पे उसके डिडक्ट हो रहे हैं 1/4, तब जाके उसको मिला 95 मार्क्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x1 जा x माइनस x 100, मतलब उसने करेक्ट आंसर कितने दिया 100, इसमें अपने को यही पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, उसने कितना करेक्ट किया 100 क्वेश्चंस करेक्ट किया, तब जाके वो उसने 95 मार्क्स स्कोर किया। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा, इफ ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड, उसने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बाय गेसिंग वेर रॉन्ग, जितने भी अटेम्प्ट किए फिर रॉन्ग कर दिए, लेकिन इस बार ये बता दिया कि उसने 80 करेक्ट किए, तो हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, तो उसको कितने मार्क्स मिले। तो अब नंबर डी, टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट हुए थे 120, जिसमें से करेक्ट 80, तो इनकरेक्ट कितने होंगे, मतलब गैस कितना किया होगा 40 मार्क्स का उसने गैस किया है। अब हमें बताना है हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, तो उसको कितने मार्क्स मिले, तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए उसको 1 मार्क मिल रहे, 80 इंटू 1 एंड एवरी गैस करने के अमाउंट पे उसके डिडक्ट हो रहे 44 इज इक्वल्स टू टोटल कितने हैं, टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हमें नहीं पता, बस इतना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 70 मार्क्स, इट मीन्स अगर वो 80 आंसर्स करेक्ट कर रहे हैं तो उसको 70 मार्क्स उसका स्कोर हो रहा है।